Good morning, everyone. Let's welcome to CD Academy official channel. From today, CD Academy is starting semester examination preparation. Along with board preparation, we are now bringing exam focused semester exam preparation for कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो मेरा भाई आज से CD एकेडमी चैनल पे बोर्ड प्रिपरेशन केवल नहीं होगा, यहाँ पे सेमिस्टर एग्जाम के लिए भी तुम लोगों को तैयारी करा जाएगा। तो मेरा भाई जिन लोगों ने बोर्ड ख़त्म किया है, अभी कॉलेज में है, कुछ ग्रेजुएशन के स्टेज में है, तो मेरा भाई CD एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज से इस चैनल पे मेरा भाई तुम्हारा सेमिस्टर एग्जाम के लिए तुमको प्रिपेयर करा जाएगा। और एक बात मेरा भाई, यहाँ पे रेगुलर वीडियो अपलोड करा जाएगा मेरा भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना मेरा भाई, ताकि तुम्हारा सेमिस्टर एग्जाम आसानी से क्रैक हो सके। नो बैकलॉग, समझ में आ रहा है मेरा भाई, बैकलॉग नहीं रहे। और एक बात मेरा भाई, इसी चैनल पे हम कोई भी बकवास सा बात नहीं करेंगे मेरा भाई, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे मेरा भाई, मतलब कंसेप्ट ही पढ़ेंगे। कम समय में मेरा भाई तुम्हारा सेमिस्टर एग्जाम का सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है मेरा भाई। तो आज हम जा रहे हैं मेरा भाई तुम्हारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूनिट 1 सेट थ्योरी का यूनिट को स्टार्ट करने मेरा भाई। तो यूनिट 1 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सेट थ्योरी है। कौन सा यूनिवर्सिटी में ये यूनिट 1 है और कौन सा यूनिवर्सिटी में ये यूनिट 2 भी है, यूनिट 3 भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट सेम है मेरा भाई, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर ऑल यूनिवर्सिटी मेरा भाई, ऑल यूनिवर्सिटी ऑल कॉलेज इन इंडिया मेरा भाई, ठीक है। तो मेरा भाई चलते हैं आज यूनिट 1 सेट थ्योरी को स्टार्ट करते हैं मेरा भाई। तो लेक्चर 1 में मेरा भाई हम टाइप ऑफ सेट एंड कार्डिनलिटी के बारे में पढ़ेंगे मेरा भाई। तो चलते हैं मेरा भाई। अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरा भाई चैनल को, लेक्चर को लाइक कर देना मेरा भाई और शेयर कर देना आप लोगों को दोस्त के साथ, क्योंकि उन लोगों को भी मेरा भाई एक्सेस कर सके और सेमिस्टर एग्जाम का प्रिपरेशन आसानी से कर सके मेरा भाई, ठीक है ना। तो चलते हैं मेरा भाई। यहाँ पे केवल मेरा भाई पढ़ाई नहीं होगा, एकदम एकदम मतलब हम मजाक करके करके पढ़ेंगे मेरा भाई, एक एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, आसानी से समझेंगे, ठीक है मेरा भाई। तो चलते हैं मेरा भाई, स्टार्ट करते हैं मेरा भाई। तो आज का लेक्चर में मेरा भाई हम जो टॉपिक देखेंगे मेरा भाई, सेट के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे मेरा भाई। सेट के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा होगा मेरा भाई। भैया कौन सा 9 क्लास, हम तो सब कुछ भूल गए हैं, याद नहीं है, अभी अभी तो कॉलेज में है, थोड़ा माहौल ज्यादा है, नहीं है, ठीक है ना। और ठीक है, कुछ नहीं, सब एक एक चीज को बताएंगे, ठीक है। अबाउट सेट के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे, सिंबल एंड मीनिंग को देखेंगे मेरा भाई, टाइप ऑफ सेट को देखेंगे। माइंड में बैठ गया मेरा भाई। तो आज से जितना भी लेक्चर होगा मेरा भाई, हम सभी लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक के बारे में तुमको बताएंगे कि लेक्चर में कितना टॉपिक पढ़ा जाएगा, कौन सा टॉपिक कवर करा जाएगा, तो ओवरऑल सा माइंड में एक आइडिया आ जाए, ठीक है। तो मेरा भाई चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना मेरा भाई, और तुम्हारा दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। तो चलते हैं मेरा भाई, स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। अबाउट सेट मेरा भाई, सेट क्या है, सेट क्या है मेरा भाई। सेट एक वेल डिफाइंड अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। क्या है मेरा भाई, ए वेल डिफाइंड मतलब डिफाइन हो सके, एक वेल डिफाइंड अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। और ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या है मेरा भाई, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सभी लोगों ने ये तो सुना होगा 9 क्लास में, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हम कैपिटल लेटर से मेरा भाई रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कि सेट एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम कितने तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम कितने तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक है मेरा भाई रोस्टर मेथड, एक है सेट बिल्डर मेथड, एक है स्टेटमेंट मेथड। एक एक मेथड को मेरा भाई हम क्लियर करेंगे, हेलो, ठीक है। एक एक मेथड को मेरा भाई एग्जांपल के साथ देखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक है रोस्टर मेथड, सेकेंड है सेट बिल्डर मेथड, थर्ड है स्टेटमेंट मेथड, ठीक है। ये मेरा भाई इसका आसान होगा, इसीलिए मैंने एक डायग्राम भी बना लिया हूँ, ठीक है। इसको भी देख लेना। जिन लोगों मेरा भाई नोट करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा भाई नोट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो हमारा चैनल, हमारा एप्लीकेशन जो है CD एकेडमी,
उसको मेरा भाई ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम के भी लिंक दे दूंगा मेरा भाई, वहां पे भी तुम नोट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और जो मेरा भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेमिस्टर एग्जाम के लिए होगा वो भी मेरा भाई वहां पे मैं दे दूंगा, तो वो भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मेरा भाई एक एक को देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को। रोस्टर मेथड मेरा भाई, रोस्टर मेथड से स्टार्ट करते हैं। रोस्टर मेथड क्या है मेरा भाई? रोस्टर मेथड में हम लिमिटेड एलिमेंट होगा, मतलब रोस्टर मेथड में जो एलिमेंट होगा मेरा भाई वो लिमिट में होगा, लिमिटेड एलिमेंट। एग्जाम्पल देखो, ये एक सेट है जिसमें राम हरि श्याम है, 3 लोग है, राम हरि श्याम है, 3 लोग है, वैसा कुछ रोस्टर मेथड में लिखा जाता है। फिर देखो एक सेट है जहां पे वीक है, ऑल वीक, सॉरी ऑल डे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे भाई कि रोस्टर मेथड में लिमिटेड एलिमेंट होगा, जहां पे हमने एक एग्जांपल लिया, ए राम हरि श्याम, 3 लोगों हैं एक सेट में। फिर देखो मेरे भाई, ए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, हमने कुछ मतलब डे को लिया है एक सेट में, वैसा कुछ मतलब ऐसा कुछ मेरा भाई रोस्टर मेथड पे लिखा जाता है। ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये मेरा भाई रोस्टर मेथड है। ए इज इक्वल टू संडे मंडे, ये दोनों भी तुम लिख सकते हो, ये भी रोस्टर मेथड है मेरा भाई। ए इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो मेरा फ्रेंड विकी एंड मी मतलब वो राम, ये सभी कुछ हो सकता है मेरा भाई, ये रोस्टर मेथड है। बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई? बात पकड़ में आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया मेरा भाई। अभी देखो सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में मेरा भाई ह्यूज एलिमेंट होते हैं, मतलब बहुत एलिमेंट होते हैं। रोस्टर मेथड में मेरा भाई लिमिटेड एलिमेंट होते हैं, बट सेट बिल्डर मेथड में मेरा भाई ह्यूज एलिमेंट होते हैं। एग्जांपल देखो मेरा भाई, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 10, मतलब 10 से नीचे तक सभी नेचुरल नंबर। समझ में आ रहे? मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई? बात पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है मेरा भाई? आ रहा होगा, आ रहा होगा मेरा भाई, आ रहा है मेरा भाई कि रोस्टर मेथड में लिमिटेड एलिमेंट होते हैं, सेट बिल्डर मेथड में ह्यूज एलिमेंट होते हैं, मतलब ज्यादा एलिमेंट होते हैं मेरा भाई। बात पकड़ में आ रहा है? आना भी चाहिए मेरा भाई, ठीक है। अभी देखो मेरा भाई सेकंड एग्जांपल, ये बात आ गया कि इस टाइप में लिखा होगा मेरा भाई, सेट बिल्डर मेथड में इस टाइप में लिखा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर देखो सेकंड में देखो एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, क्या है मेरा भाई? एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10। बात पकड़ में आ रहा है कि सारे प्राइम नंबर लेस देन 10, ये भी मेरा भाई क्या है? सेट बिल्डर मेथड का एक एग्जाम्पल है, सेट बिल्डर मेथड का एक एग्जाम्पल है। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई इससे? प्राइम नंबर लेस देन 10 में क्या हो जाएगा मेरा भाई? देखो 2 3 5 7 हो जाएगा, 2 3 5 7 हो जाएगा मेरा भाई। बात पकड़ में आ रहा है कि सेट बिल्डर मेथड में मेरा भाई ह्यूज एलिमेंट होते हैं, रिपीट कर रहा हूं मेरा भाई बार बार, और ये इस टाइप में लिखा होता है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 10, और एक एग्जांपल एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर एक्स लेस देन 10, ठीक है। फिर आता है मेरा भाई लास्ट मेथड, वो है स्टेटमेंट मेथड। स्टेटमेंट मेथड मतलब नाम से ही पता लग रहा है कुछ स्टेटमेंट में बोला जाएगा, स्टेटमेंट में सेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे कि देखो मेरे भाई, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 20, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 20 मतलब x से लेकर 19 तक, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 20 मतलब x से लेकर 19 तक। ऐसे भी तुम बोल सकते हो सेट ऑफ ऑल द डे इन अ वीक, सेट ऑफ ऑल द डे इन अ वीक, ठीक है। ये भी हो जाएगा मेरा भाई स्टेटमेंट मेथड। बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई? आ रहा है? देखो यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पे देखो एक सेट है, यहाँ पे पाइनएप्पल है, ग्रेप्स है, बनाना है, एप्पल है, ठीक है। पाइनएप्पल है, ग्रेप्स है, बनाना है, एप्पल है, तो चारों आइटम है। तो एलिमेंट कितना हो गया मेरा भाई इसी सेट में? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट 4 हो गया। बात पकड़ में आ रहा है ना मेरा भाई? आ रहा है ना? पाइनएप्पल एक एलिमेंट है, ग्रेप्स एक एलिमेंट है, बनाना एक एलिमेंट है, एप्पल एक एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट हो गया मेरा भाई। तो इसमें देखो राम हरि श्याम, तो कितना एलिमेंट है मेरा भाई इसी सेट में? ए सेट में 3 एलिमेंट है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। तो आगे चलो मेरा भाई। अभी देखो मेरा भाई सिंबल, कुछ सिंबल को जानना बहुत जरूरी है मेरा भाई। मेरे ख्याल से ये सब तुमने 9th क्लास में
या 10th क्लास में पढ़ा होगा मेरा भाई। अगर याद भी नहीं है तब भी मेरा भाई यहाँ पे सब कुछ मैं कवर कर दूंगा, जो तुम्हारा सेमिस्टर एग्जाम के लिए मेरा भाई सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा भाई एन से, कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं मेरा भाई, जो कि 1 से लेकर मेरा भाई इन्फानाइट तक चलता है। कैपिटल एन मेरा भाई नेचुरल नंबर होता है जो कि 1 से लेकर मेरा भाई इन्फानाइट तक चलता है। फिर जेड मेरा भाई इंटीजर होता है, क्या होता है, इंटीजर होता है, जो कि -2 के लेके -1 0 1 2, वैसे ही बोल सकते हो -3 से लेके -2 -1 0 -0 +1 +2 +3 ऐसे चलता है मेरा भाई, माइनस से लेकर प्लस तक चलता है। बात पकड़ में आ रहा है। रेशनल नंबर क्यू को मेरा भाई हम रेशनल नंबर बोलते हैं, मतलब P/Q फॉर्म में होता है, P/Q फॉर्म में होता है, मतलब ऐसा कुछ 2/3 4/3। बट यहाँ पे क्या है मेरा भाई कंडीशन, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर आता है मेरा भाई R का बात, मतलब रेशनल नंबर का बात, सॉरी रियल नंबर का बात। ये क्या है मेरा भाई, रियल नंबर। रियल नंबर का एग्जाम्पल क्या है मेरा भाई, रियल नंबर का एग्जाम्पल क्या है, 2 मिनट दे रहा हूं, सोचो, थोड़ा सा सोचो मेरा भाई, नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। सोचो थोड़ा सा मेरा भाई, थोड़ा सा सोचने में क्या जाता है, कोई दिक्कत होता है मेरा भाई, नहीं होता है, तो सोच लो थोड़ा सा, सोच लो मेरा भाई, सोच लो, सोच लिया, सोच लिया, सोच लिया मेरा भाई, सोच लिया या नहीं सोचा मेरा भाई, सोच लिया या नहीं सोच लिया मेरा भाई, सोच लिया। जैसे कि रियल नंबर 7 एक रियल नंबर है मेरा भाई, ये बोल सकते हो 7 एक रियल नंबर है। बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई। √4 भी एक रियल नंबर होता है मेरा भाई। रियल नंबर का मतलब क्या होता है मेरा भाई, रियल नंबर का मतलब क्या होता है मेरा भाई, रियल नंबर इज इंक्लूड ऑल नंबर फाउंड ऑन ए कंटिन्यूअस नंबर लाइन, मतलब एक नंबर लाइन में, कंटिन्यूअस नंबर लाइन में फाउंड हो रहा है तो ये रियल नंबर है मेरा भाई। ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है। नहीं तो ऐसे ही बोल सकते हो मेरा भाई, इजी वे में, इजी वे में ये भी बोल सकते हो कि ए रियल नंबर इज ए नंबर यू कैन फाइंड ऑन ए नंबर लाइन। एक नंबर लाइन में अगर तुम एक नंबर को फाइंड कर सकते हो तो ये क्या है मेरे भाई, एक रियल नंबर है। बात पकड़ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, आ रहा होगा मेरे भाई, मेरे ख्याल से तो आ रहा होगा। मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 2 है। मेरे भाई ध्यान से देखो, -2 को भी तुम नंबर लाइन में फाइंड कर सकते हो, -1 को भी, 0 को भी, 1 को भी, 2 को। तो ये क्या है मेरा भाई, रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है। अगर कोई भी चीज हम नंबर लाइन में फाउंड कर सकते हैं तो ये रियल नंबर होता है। फिर आता है मेरा भाई आई। आई क्या होता है मेरा भाई, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है मेरा भाई, इरेशनल नंबर जैसे कि मेरा भाई √2 होता है। बात पकड़ में आ रहा है, एग्जाम्पल √2 मेरा भाई। और डेफिनेशन बोलूंगा तो ऐसे हो जाएगा मेरा भाई, ए रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज ए सिंपल फ्रैक्शन यूजिंग 2 होल नंबर। बात पकड़ में आ रहा है कि एक सिंपल फ्रैक्शन में लिखा नहीं जा सकता यूजिंग 2 होल नंबर, 2 होल नंबर को लेके मेरा भाई एक सिंपल फ्रैक्शन में लिखा नहीं जा सकता। ये √2 फॉर्मेट, √3 फॉर्मेट, √4 फॉर्मेट, √5 फॉर्मेट, ऐसे कुछ होगा मेरा भाई। बात पकड़ में आ रहा है, बात पकड़ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरा भाई, आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरा भाई, आ रहा होगा मेरे ख्याल से मेरा भाई, आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे √4 नहीं होगा, √4 ये नहीं होगा मेरा भाई, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, √2, √3, √5, √7 ये सब कुछ हो जाएगा मेरा भाई। फिर से दोहरा रहा हूँ, नेचुरल नंबर 1 से इन्फानाइट तक, इंटीजर मेरा भाई माइनस से प्लस तक, रेशनल नंबर मेरा भाई P/Q फॉर्मेट में जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। रियल नंबर मेरा भाई जो नंबर हम एक नंबर लाइन में फाइंड कर सकते हैं वो रियल नंबर में होता है। इरेशनल नंबर मेरा भाई जो कि रूट फॉर्मेट में होता है मेरा भाई। ठीक है, जो कि रूट फॉर्मेट में होता है, जैसे कि √2, √3, √7, √5। तो आगे चलते हैं मेरा भाई, देखो ध्यान से देखो, अभी मेरा भाई टाइप ऑफ सेट के बारे में पढ़ते हैं। ये मेरा भाई क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया है, ये बात क्लियर हो गया है,
होना भी चाहिए। आगे देखो मेरा भाई, अबाउट सेट, सेट के बारे में मेरा भाई पढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेट, फर्स्ट मेरा भाई यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है मेरा भाई? यूनिवर्सल सेट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और ऑब्जेक्ट मेरा भाई। यूनिवर्सल सेट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और ऑब्जेक्ट मेरा भाई, अंडर कंसिडरेशन डिनोटेड बाय यू और ई। अंडर कंसिडरेशन डिनोटेड बाय यू और ई, मतलब ये यू से मेरा भाई और ई से डिनोट करा जाता है। यूनिवर्सल सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट और ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, मतलब सारे एलिमेंट और सारे ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन है मेरा भाई, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। फिर आते हैं सिंगल टोन सेट मेरा भाई। ए सेट इन व्हिच हैव ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगल टोन सेट। जिस सेट में मेरा भाई एक ही एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल टोन सेट। जैसे ही मेरा भाई देखो, ये एक सेट है 1 है, मान लो ये ए सेट है 1 है, ये बी सेट है 2 है, ये सी सेट है, ये ए है। मतलब देखो एक एक सेट में एक ही एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, तो इसको हम सिंगल टोन सेट बोलते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है मेरा भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेट इन फाइनाइट, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा एक सेट में, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है एक सेट में, तो इसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, देखो ए सेट व्हिच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे देखो एग्जांपल, द सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर। सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर, एक ईयर में कितना मंथ होता है मेरा भाई? 12 मंथ होता है, तो ये फाइनाइट है। ऑल वावेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, एक इंग्लिश अल्फाबेट में कितना वावेल होता है मेरा भाई? 5 वावेल होता है, तो ए ई आई ओ यू। फिर आता है द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट में कितना एलिमेंट होता है मेरा? एक एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर जीरो होता है मेरा भाई, जीरो एलिमेंट, सो इट इज स्टिल फाइनाइट, मतलब उसके अंदर एक एलिमेंट होता है। डेज ऑफ द वीक, मतलब एक वीक में कितना डेज होता है मेरे पास? 7 डे होता है, तो मंडे से लेके संडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। बात पकड़ में आ गया। फिर इन्फानाइट सेट, इन्फानाइट सेट क्या होगा? जहां पे इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, सेट व्हिच कंटेन इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे कि इंटीजर ले लो, -2 से लेके +2 तक, मतलब यहाँ से इन्फानाइट डेस -2 से लेकर +2 तक, फिर डेस चला इन्फानाइट तक। सेट ऑफ इवन नंबर 2 से लेकर डेस इन्फानाइट तक। सेट ऑफ प्राइम नंबर 2 से लेकर डेस इन्फानाइट तक। ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है। फिर देखो, फिर 5वां नंबर पे आता है मेरा भाई नॉल सेट और एम्प्टी सेट। नॉल सेट और एम्प्टी सेट क्या है मेरा भाई? द सेट व्हिच इज नो एलिमेंट, मतलब एक सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है मेरा भाई। एक सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है, खाली है मेरा भाई। ठीक है, एम्प्टी है, तो इसको हम नॉल सेट बोलते हैं। बट ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5, ये नॉल सेट नहीं है मेरा भाई, ये नॉल सेट नहीं है। और एम्प्टी, नॉल सेट और एम्प्टी सेट नहीं है मेरा भाई। ठीक है, नॉल सेट और एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि मेरा भाई यहाँ इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये नॉल सेट और एम्प्टी सेट नहीं है। बात पकड़ में आ गया मेरा भाई। और नॉल सेट और एम्प्टी सेट जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं होता है उसको हम नॉल सेट और एम्प्टी सेट बोलते हैं। बट ये एक मेरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इसको याद रखना है। ये जो नॉल सेट और एम्प्टी सेट मेरा भाई डिनोटेड बाय 5, ये 5 से डिनोट किया जाता है मेरा भाई। एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू एक्स इज ए रियल नंबर वेयर एक्स स्क्वायर लेस देन 0। एक्स इज ए रियल नंबर वेयर एक्स स्क्वायर लेस देन 0। मेरा भाई कोई भी रियल नंबर स्क्वायर इज नेगेटिव होता है क्या मेरा भाई? नहीं होता है। नो रियल नंबर स्क्वायर इज नेगेटिव, तो ये कैसा होगा मेरा भाई? ये नहीं होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। फिर देखो, ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ डॉग हु कैन स्पीक ह्यूमन वर्ड। मजादार एग्जांपल देखो मेरा भाई, ए सेट, द सेट ऑफ डॉग हु कैन स्पीक ह्यूमन वर्ड। मेरा भाई कुत्ता कभी भी ह्यूमन वर्ड बोल सकता है क्या मेरा भाई? कुत्ता कभी भी मनुष्य जैसा बात कर सकता है मेरा भाई? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, तो भी ये भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। मजा आ गया मेरा भाई। यहाँ पे देखो एक डब्बा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है? एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है ना मेरा भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर इसके अंदर हम कुछ भी रख देंगे सामान, तो ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आता है मेरा भाई 6वां नंबर पर सबसेट। सबसेट क्या होता है मेरा भाई? सबसेट को मेरा भाई ऐसे सिंबल से हम डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं सबसेट। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। बात को पकड़ना मेरा भाई, ए एंड बी आर टू सेट such that every element of A is also an element of B, then A is said to be subset of B.
इसको मेरा भाई ऐसे डिनोट किया जाता है ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए। एग्जाम्पल देखो मेरा भाई, A is equal to ABC, B is equal to ABCD, all the element of A are belong to B। मतलब देखो A का सारे एलिमेंट मेरा भाई B पे है, A का सारे एलिमेंट मेरा भाई B पे है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा भाई, A सबसेट ऑफ B हो जाएगा। ठीक है, A सबसेट ऑफ B हो जाएगा, क्योंकि A का सारे एलिमेंट B पे है। A पे ABC है, B पे भी ABC है, और D एक ज्यादा है, उसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर आता है मेरा भाई 7वां नंबर पे प्रोपोर सेट। प्रोपोर सेट क्या होता है मेरा भाई, प्रोपोर सेट क्या होता है, याद है मेरा भाई, याद नहीं है तो मेरा भाई लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना है मेरा भाई, कमेंट करना है, और लेक्चर इस तरीका का लेक्चर चाहिए तो कमेंट करना है मेरा भाई। ठीक है, तुम्हारा सभी सिलेबस को मैं कवर कर दूंगा मेरा भाई। ठीक है, एनी सबसेट, प्रोपोर सेट क्या होता है मेरा भाई, एनी सबसेट ए इज सेड टू बी प्रोपोर सबसेट ऑफ अनदर सबसेट ऑफ बी। Any subset A is said to be proper subset of another subset of B, but there is at least one element of B which does not belong to it। मतलब क्या बोल रहे हैं मेरा भाई, any subset of A is said to be proper subset of another subset of B, but there is at least one element B which does not belongs to it। देखो मेरा भाई एक एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लो लेट B इज इक्वल टू 1 2 3, A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 1 2 3 एक सेट, A इज इक्वल टू 1 2। यहाँ पे देखो A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ये एक प्रॉपर सबसेट है मेरा भाई। A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B बिकॉज, क्यों मेरा भाई, बिकॉज 1 2 आर इन B एंड B हैज एन एक्स्ट्रा नंबर 3। ठीक है, मतलब 1 2 मेरा भाई A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B बिकॉज 1 2, मतलब A का जो एलिमेंट है 1 2 वो B पे है मेरा भाई, 1 2 B पे है, बट B हैज एन एक्स्ट्रा नंबर 3, उसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरा भाई। बट सेकेंड एग्जाम्पल को देखो मेरा भाई, बहुत आसानी से क्लियर होगा। लेट B 1 2 3, C 1 2 3, C इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B बिकॉज दे आर द एग्जैक्ट सेम सेट। मतलब यहाँ पे तो B पे भी जितने एलिमेंट है C पे भी उतना एलिमेंट है, और एग्जैक्ट एलिमेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा मेरा भाई, प्रॉपर सबसेट, ये नहीं होगा। बात पकड़ में आ गया मेरा भाई। फिर आता है मेरा भाई कुछ प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, जो आता है मेरा भाई कुछ प्रॉपर्टी जो कि मेरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फिर आता है मेरा भाई द नॉल सेट डिनोटेड बाय फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नॉल सेट होता है मेरा भाई, ये सबसेट होता है एवरी सेट का। ठीक है, फिर आता है मेरा भाई इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड B सबसेट ऑफ A, then B is equal to A, then B is equal to A। मेरा भाई यहाँ से भी छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है मेरा भाई सेमेस्टर एग्जाम में, नहीं तो मेरा भाई यहाँ पे तुमको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, डिस्क्राइब अबाउट टाइप ऑफ सेट विथ एग्जाम्पल, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा मेरा भाई, 5 मार्क का 8 मार्क का, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम डिस्कशन करेंगे मेरा भाई पूरा इसी यूनिट का खत्म होने के बाद। ठीक है, पूरा जब ये यूनिट खत्म हो जाएगा मेरा भाई, फिर हम क्वेश्चन भी डिस्कशन कर लेंगे। ध्यान से देखो तो मेरा भाई यहाँ पे हमारा लेक्चर जो होता है, आज का लेक्चर खत्म होता है टाइप ऑफ सेट के साथ, और एक बाकी रह गया। यहाँ पे देखो ये डायग्राम को देखो मेरा भाई। ठीक है, प्रॉपर सबसेट ए, मतलब देखो ये ए सेट है, 6 7 8 है, बी है, बी पे कितना एलिमेंट है 1 3 5 4 2। ठीक है मेरा भाई, देखो बी पे क्या है 1 3 5 4 2 6 7 8, मतलब बी पे सारे हैं बट ए पे 6 7 8 है, तो ए क्या होगा मेरा भाई, सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ए क्या होगा मेरा भाई, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, होगा ना नहीं होगा मेरा भाई, बी का ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, होगा ना नहीं होगा मेरा भाई, बताओ बताओ मेरा भाई, ये प्रॉपर सबसेट होगा ना नहीं होगा, होगा, जरूर होगा, क्योंकि ए पे 6 7 8 एलिमेंट जो है वो बी में भी आता है, वो बी में भी आता है, तो ये हो जाएगा मेरा भाई ए सबसेट ऑफ बी, और प्रॉपर सबसेट भी ये हो जाएगा। ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई, तो चलते हैं मेरा भाई, यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है, तो मिलते हैं मेरा भाई पार्ट 2 लेक्चर में। अगर मेरा भाई पार्ट 2 लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना भैया पार्ट 2 लेक्चर चाहिए। ठीक है, अगर समझ में आया तो मेरा भाई ये जस्ट हमारा आरंभ है आज मेरा भाई, आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था सेमिस्टर एग्जाम का, तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरा भाई और ही शानदार लेक्चर होने वाला है। तो मेरा भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, टेलीग्राम चैनल को मेरा भाई यहाँ पे लिंक है, ज्वाइन कर देना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मेरा भाई इसी लेक्चर का और सारे लेक्चर जो भी आएगा उसका नोट वहाँ पे मिल जाएगा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरा भाई
वहाँ पे मिल जाएगा। और सारे PYQ भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे मेरा भाई इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये मेरा भाई हमारा वेबसाइट है, इसको ज्वाइन कर लेना। और ये है ईमेल, कुछ भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे मेरा भाई मेल कर लेना। तो मेरा भाई ये जो लेक्चर था सारे यूनिवर्सिटी के लिए था। तो मेरा भाई मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, पार्ट 2 लेक्चर के साथ। तब तक थैंक यू।